नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत सिंह अरोड़ा मानव चेतना से आज फिर दोबारा से हम 228 इरिगेशन का जो पदों का मामला है वहां पर खड़े हैं, युवाओं के साथ खड़े हैं। उनके नेता बॉबी पवार हमारे साथ खड़े हैं। बॉबी पवार जी, पटवारी मुद्दे का जो मामला रहा उत्तराखंड में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई भर्तियां लीक होती जा रही है। जिस तरह से पिछले दिनों भर्ती लीक हुई थी, अब पटवारी भर्ती लीक हो गई है और आने वाले समय में पता नहीं कौन कौन सी भर्तियां लीक होने वाली। क्या कहना है, उत्तराखंड का भविष्य कैसा होगा? देखिए, वास्तव में जो वर्तमान घटना घटित हुई है, चाहे यूकेएसएससी हो या यूकेपीएससी में हो, यहाँ उत्तराखंड के छात्रों को एक गहरा आघात पहुँचा है उस चीज़ से। और यहाँ पर विश्वसनीयता खत्म हुई है आयोगों के प्रति, यहाँ के युवाओं की। उसके लिए आयोगों को, यहाँ के सरकारों को उचित कदम उठाने चाहिए। जिस प्रकार से हम भी कल हरिद्वार गए थे, हम मिलकर आए हैं और हमने तुरंत अभी जो पटवारी भर्ती लीक हुआ था, या हमारे पास जो कुछ ऑडियो या कुछ एविडेंस पुलिस कांस्टेबल के आए थे और भी जो भर्तियां थी, उनमें भी जो एविडेंस थे वो हमने आयोगों को बहुत बड़ा मामला एक सामने जो आ रहा है कि जो जिनके ऊपर शक है, जिनके ऊपर पकड़े गए हैं, उनका नाम नहीं खोला जा रहा, उनके परिवार का मतलब बताया नहीं जा रहा, सन ऑफ क्या नाम रहा उनका, और इस मामले को आने वाले समय में और बढ़ता दिख रहा है। देखिए, वास्तव में जो इसमें अभी पकड़े गए हैं, एक तो आयोग के ही कर्मचारी पकड़े गए हैं, उसके अतिरिक्त और भी वहाँ पर हो सकते हैं जिन्होंने इस पर सेंध मारी है। परंतु जो छात्र थे जिन्होंने गलत तरीके से अपने आप को फ़ायदा पहुँचाया और सिलेक्शन पाया था, किसी भी भर्ती की मैं बात करूँ, तो सरकार को चाहिए कि एक कठोर जो नकल रोधी कानून है वो लाना चाहिए। और उसके उपरांत इन छात्रों के नाम भी सार्वजनिक हो, इन्हें आजीवन प्रतिबंधित करना चाहिए, जिनका मकसद सिर्फ गलत तरीके से भर्ती होना था और बाद में ये जो विभागों में जाकर वहाँ पे भी भ्रष्टाचार करते, वहाँ पर भी गलत तरीके से वो अपने आप को आगे ले जाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते थे। तो ऐसे लोगों को आजीवन प्रतिबंधित करना चाहिए कि ऐसे लोग कभी भी भविष्य में हमारे उत्तराखंड के जितने भी विभाग हैं उसमें ना जाए। पहले यूके SSS, अब यूकेपीएससी। उत्तराखंड का जो इतिहास रहा है, देवों की भूमि रही है, तपस्थली है उत्तराखंड, और आज जिस प्रकार से युवाओं के भविष्य के साथ शोषण हो रहा है, कहीं ना कहीं पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, तो क्या लगता है उत्तराखंड में युवाओं का भविष्य सेफ है? क्या लगता है आपको, उत्तराखंड में युवाओं का भविष्य सुरक्षित है जिस प्रकार से पेपर लीक होते जा रहे हैं? देखिए, अभी तक तो ऐसा लग रहा था, जिस प्रकार की घटनाएं सामने आई है, कि वास्तव में युवाओं के साथ बहुत बड़ा छलावा हो रहा है। पर इसके लिए क्या, इसके लिए तो आगे कदम बढ़ाने पड़ेंगे, सरकार को नियत साफ करनी होगी, सरकार को कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिस प्रकार से सख्त नकल कानून लाया जाएगा, क्या लगता है जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कहा है, पुष्कर सिंह धामी जी ने, तो वो क्या सच्चाई में ऐसा कानून आएगा उत्तराखंड में जो आने वाले समय में युवाओं के भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा? लाया जाएगा का क्या मतलब है? आप लाइए, आप आज ही लाइए, आप आज ही लाइए, आप कैबिनेट बुलाइए और कैबिनेट में पारित करिए। आप नकल रोधी कानून जो सशक्त होना चाहिए उसको लाइए ना। आप अलग अलग तरीके से और चीज़ें आप ला रहे हैं, पर जो ज़रूरी है, जो इम्पोर्टेंट है यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के भविष्य के लिए, उसको आप दरकिनार कर रहे हो, नज़रअंदाज कर रहे हो। तो ऐसा नहीं चलेगा। अखबारबाजी या टीवी चैनलों में आने से या विज्ञापन देकर आप अपनी सरकार को चमकाने की बात कर रहे हो, परंतु सच्चाई यह है कि अगर आप वास्तव में हितैषी है युवाओं के या हितैषी है उत्तराखंड के, तो आप सख्त नकल रोधी कानून लाइए और तुरंत लाइए। तो बहुत बड़ा मुद्दा है। युवाओं के नेता बॉबी पवार ने साफ कह दिया है कि लाने की जरूरत है और आज ही, मतलब अभी जल्दी ही इस कानून को लाना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए हम लाएंगे, तुरंत लाना चाहिए सरकार को, जिससे कि युवाओं का भविष्य सेव हो सके। बॉबी पवार जी, जिस प्रकार से आपके कई मुद्दे रहे हैं, आपने इरिगेशन का मामला उठाया, 228 का मामला उठाया, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं आप उत्तराखंड में डटे हुए हैं, सर्दी हो गर्मी हो, आप युवाओं के हक के लिए लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है आगे इसी प्रकार से आपकी लड़ाई चलती रहेगी या सरकार में भी आप आगे आएंगे और आने वाले समय में युवाओं के भविष्य से जो खिलवाड़ हो रहा है उसे रोकेंगे? देखिए, जो लड़ाइयाँ हैं वो तो चल रही है, 5-6 सालों से हम लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। अभी भी जो इरिगेशन का मामला चल रहा है उसमें भी काफ़ी हद तक आज सफलताएँ मिल चुकी है। कल जो मीटिंग थी उसमें ये शुभ संदेश मिला है कि ठीक है, जो भी ऐड करेंगे करेंगे। पर अभी जो आप बात आगे की कर रहे हैं, देखिए समय है, समय कहाँ किसको कब कहाँ ले जाता है वो समय की मार है, समय की बात है। और मैं ये कह रहा हूँ कि वास्तव में हम जो ये काम कर रहे हैं निरंतर आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद हम कहाँ पहुँचते हैं, क्या होता है, वो तो तब की बात। पहले भी इस प्रकार की भर्तियों में घोटाले हुए होंगे, परंतु जिस प्रकार से आपने आवाज़ उठाई उसके बाद विधानसभा घोटाला हो गया,
फिर यूके का घोटाला निकल गया। क्या लगता है आपको कि ये युवाओं की जागरूक होने के बाद ही सरकार इसमें जो है जागी है? बिल्कुल जागी है। पता नहीं कब से चल रहा होगा। सरकार चाहे कोई सी भी रही हो, कांग्रेस की रही हो, भाजपा की रही हो, अन्य राजनीतिक दल है, परंतु जब चल रहा था। आज भी सिचुएशन कई ये है कि कई सरकार को इनपुट मिले या कई लोगों को इनपुट अगर मिलते हैं तो उसमें ये होता है कि वो मामले को दबाने की कोशिश करते हैं जब तक जागरूक युवाओं के पास वो चीज़ ना आए। जब जागरूक युवाओं के पास वो चीज़ें पहुंच जाती है तो वो मामला दबाना कठिन हो जाता है। इसलिए मामले खोलने पड़ते हैं और उसी के लिए हम आगे लड़ रहे हैं कि ये युवा जागरूक हो और कम से कम जो लंबे समय से इस प्रकार की जो प्रक्रिया चल रही थी वो ख़त्म हो और एक स्वस्थ मतलब जो लोकतंत्र है वो यहाँ पर स्थापित हो, जिस प्रकार से कि भ्रष्टाचार जिसमें ना हो या बिल्कुल जो उत्तराखंड में एक स्वर्णिम भविष्य की ओर उत्तराखंड को ले जाए, इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर स्थापित। तो जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ आपको, उत्तराखंड का युवा जाग चुका है और अब सोने वाला नहीं है। सरकार के ऊपर ये बात कही जा रही है कि तुरंत सरकार इसको कानून को लागू करे। अगर जो है नहीं लागू होता तो ऐसी दिक्कतें बढ़ती रहेंगी। हमारे साथ जो 228 पद इरिगेशन के उनके अध्यक्ष जी जो 228 पदों का मामला था, आप लोगों ने बात रखी, क्या होने वाला है आपके भविष्य के साथ? सर अभी तक हमने जो कल फाइनल मीटिंग थी शासन परिषद सचिव साहब के अंडर में जो मीटिंग थी आनंद बर्धन साहब की, उसमें अभी तक ये है कि सहमति बन चुकी है कि इन पदों को जोड़ देना चाहिए। तो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन नींद तो जागी। इन युवाओं ने 117-118 दिन तक यहाँ दिन रात बैठे रहे। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन पहली कदम हमने जो पहली सीढ़ी होती है सफलता की, वो हमने शायद लगता है चूम लिया, क्योंकि उनकी तरफ से सहमतियाँ बन चुकी है। तो जिस प्रकार से सरकार इनके पक्ष में आई है, बहुत बड़ा मुद्दा है। बॉबी पवार एक तरफ खड़े रहे और अब लगता है सरकार हल्के हल्के झुक रही है। युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो रोका जाएगा। क्या लगता है आपको, अब जो है आपके जीवन का सूर्य उदय होने वाला है? सर अभी तो सिर्फ सहमति बनी है, जब तक फाइनल नहीं हो जाता या आयोग उसे नोटिफाई नहीं कर देता है कि ये पद ऐड हुए, तो तब भी हम उसे मानेंगे। बातों में तो आपको पता है कि जब तक कागजों में डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट नहीं हो तब तक कुछ कहना नहीं है। कैसे रहे आपके 120 दिन? जितने 120 दिन संघर्ष से भरे रहे। आप हमें लगातार कवर कर रहे थे, तो आपने तो देखे यहाँ दिन रात, ठंड में, गर्मी में। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा सर कि जैसे सरकार को कोई भी आगे से आंदोलन हो या हम आंदोलन कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचकर अपने उत्तराखंड के छात्रों के हिसाब से समझकर उनकी मांगों पे तुरंत विचार कर लिया जाना चाहिए। 228 पदों का मामला है। उत्तराखंड की पूरी राजनीति हिला के रख दी है इन युवाओं ने और 120 दिन से ये जो युवा ठंड सर्दी गर्मी में बैठे रहे यहाँ पर, ये इनकी बहुत बड़ी जीत है। एक कुशल जो है नेतृत्व इनका बॉबी पवार ने किया। मैं सच में दाद देने वाली बात कहूँगा, जिस प्रकार से अब दिख रहा है कुछ ना कुछ इन युवाओं के साथ होगा। क्या लगता है बॉबी पवार जी, जो युवाओं ने यहाँ पर डटे रहे हैं, उनकी ताकत अब सरकार को महसूस हो रही है? बिल्कुल सरकार को महसूस हो रही है और ये वो युवा है जो इतने लंबे समय से भी डटे रहे। कहीं ना कहीं इन्हें पहले से ही मालूम था सरकार माने ना माने, हम नहीं मानने वाले, क्योंकि हमने जो दिया है अपने जीवन का जो स्वर्णिम जो समय इनका था पढ़ाई में दिया है, और उसके बाद आपने कोचिंग तैयारी वगैरह जो की है और उसके बाद आपके साथ ऐसी घटना घटित हो जाए तो इन्होंने भी ठान लिया था कि बिल्कुल पीछे नहीं हटना है। और आज वो सफलता दिखती नज़र आ रही है कि जिस प्रकार से सरकार कह रही है कि सहमति बनी है कि हम इन पदों को ऐड कर रहे हैं, और बाकी तमाम और भी जो चीज़ें हैं उसके लिए हमेशा ये युवा खड़ा है। और आगे भी ऐसी घटना यदि घटित होती है तो ये युवा उत्तराखंड के लिए खड़ा रहेगा। तो बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार से कहावत है कि कहते हैं तारे तोड़ ले पत्थर उछाल के, तब एक पत्थर तबीयत से तो उछालो मेरे यारों। तो ये कहावत कहीं ना कहीं ये सिद्ध हो रही है। पूरी तरह मुझे कहावत नहीं आती, परंतु इनके युवाओं का जो जज्बा था, मैं 120 दिन से देख रहा हूँ, ये युवा अपने नेता के साथ बंधे रहे और नेताओं ने भी, जो इनके बॉबी पवार नेता है, उन्होंने जो वो कर दिखाया इनके लिए सरकार को झुकाने पर मजबूर कर दिया। मैं आगे भी दिखाता रहूँगा। इरिगेशन 228 का मामला और पटवारी भर्ती पे जो घोटाला हुआ है, उसके नाम कब तक जो है बाहर आते हैं या बोतल में ही जिन रहेगा। धन्यवाद मंजीत सिंह अरोड़ा, मानव चेतना से धन्यवाद।